कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। परीक्षा खत्म होते ही सब दोस्तों ने सोचा, यार इस बार कुछ नया करते हैं, कोई ट्रिप मारते हैं। टीना, जो ग्रुप की सबसे ज्यादा एक्साइटेड और थोड़ी सी शरारती लड़की थी, बोली, गोवा वोवा तो सब जाते हैं, हमें कुछ एडवेंचर करना चाहिए, कोई ऐसा ट्रिप जो हम कभी भूल ना पाए। आयुष, जो ग्रुप का सबसे चुपचाप लेकिन स्मार्ट लड़का था, बोला, पास ही एक पुरानी पहाड़ी जगह है, नाम है कालधारा घाटी। सुना है वहां 50 साल से कोई नहीं गया, कहते हैं वहां कुछ रहस्य छुपा है। सब हंस पड़े। भूत प्रेत की कहानी मत सुनाओ भाई, रोहन ने चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन टीना की आंखों में चमक आ गई। बस फाइनल हो गया, हम वहीं जाएंगे, एडवेंचर भी होगा और थोड़ा डर भी, मजा आएगा। पांचों दोस्तों ने टीना, रोहन, आयुष, प्रिया और समीर ट्रिप की तैयारी कर ली। एक मिनी वैन बुक हुई, बैग्स पैक हुए, कैमरे चार्ज हुए। ट्रिप का दिन आया। सुबह सुबह निकलते ही बारिश होने लगी। रास्ता कच्चा था, चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां और घना जंगल। टीना गाने गुनगुनाती रही, रोहन मजाक करता रहा। प्रिया थोड़ी डरी हुई थी, उसे अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों, पर दिल घबरा रहा है। प्रिया ने धीरे से कहा। आयुष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, रिलैक्स करो, ये तो बस तुम्हारा वहम है, हम सब साथ हैं। लेकिन समीर खामोश था। वह बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। आयुष ने गौर किया कि उसका चेहरा फीका पड़ गया था। सब ठीक है ना? आयुष ने पूछा। समीर ने बस सिर हिला दिया। हाँ। करीब 4 घंटे की यात्रा के बाद वे लोग कालधारा घाटी के पास पहुंचे। जगह सच में अजीब थी। चारों तरफ कोहरा, पुराने खंडहर जैसे पेड़ और एक टूटा हुआ पत्थर का बोर्ड जिस पर लिखा था, खतरा, आगे जाना मना है। टीना मुस्कुराई। बस यही तो चाहिए था, असली एडवेंचर यहीं से शुरू होगा। सब हंसे, पर प्रिया ने हल्की सी दुआ मांगी, भगवान हमें सुरक्षित रखना। जैसे ही वैन घाटी में उतरी, अचानक से गाड़ी रुक गई। ड्राइवर बोला, आगे सड़क खराब है, मुझे यहीं से लौटना पड़ेगा, आप लोग यहीं उतर जाइए। अब उन्हें बाकी रास्ता पैदल तय करना था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, जंगल का माहौल डरावना हो गया। तभी समीर अचानक रुक गया। दोस्तों, मुझे कुछ कहना है। सबने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं यहां पहली बार नहीं आया हूं। इस घाटी में मेरे दादाजी की मौत हुई थी और वो कभी सामान्य मौत नहीं थी। इस घाटी में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों को जीने नहीं देता। सन्नाटा छा गया। टीना का चेहरा भी फीका पड़ गया। आयुष ने गंभीर आवाज में कहा, तो यही पता लगाना होगा असली सच क्या है। और वहीं से शुरू हुई उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। घाटी में अब सिर्फ धुंध और ठंडी हवा थी। पांचों दोस्तों ने अपने बैग उठाए और जंगल के रास्ते पर चलने लगे। रास्ते में अचानक एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। उसके दरवाजे पर ताला लटक रहा था, लेकिन ताला आधा टूटा हुआ था। टीना बोली, रात को यहीं रुकते हैं, वरना अंधेरे में कहीं खो जाएंगे। सबने हाँ में सिर हिलाया। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च चलाई। अंदर टूटी चारपाइयां, पुरानी दीवारें और धूल भरे बर्तन पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहां सालों से नहीं आया। अचानक दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा हुआ देखा, वापस चले जाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। प्रिया की सांस अटक गई। किसने लिखा होगा ये? आयुष ने शांत स्वर में कहा, शायद कोई मजाक है, पर हमें डरने की जरूरत नहीं है। रात गहरी होने लगी। उन्होंने झोपड़ी में आग जलाई और खाना बनाया। माहौल हल्का करने के लिए रोहन ने गाना गाना शुरू किया। टीना हौंसती रही, लेकिन समीर चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद समीर अचानक उठकर बाहर चला गया। आयुष उसके पीछे गया और पूछा, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? समीर ने गहरी सांस ली। आयुष, मेरे दादाजी ने मरने से पहले कहा था कि इस घाटी में एक पुराना मंदिर है। उस मंदिर में एक रहस्य छुपा है। उन्होंने कहा था कि अगर वो रहस्य बाहर आ गया तो बहुत खून खराबा होगा, पर मैं कभी समझ नहीं पाया कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। आयुष ने उसका कंधा थपथपाया। तो फिर यही मौका है सच्चाई जानने का। अचानक दोनों ने झाड़ियों में से किसी के पैरों की आहट सुनी। टॉर्च की रोशनी डाली तो कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखे, और वो निशान झोपड़ी की तरफ जा रहे थे। आयुष और समीर भागकर अंदर आए। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। दीवार पर अब एक और संदेश लिखा था, मंदिर मत जाओ। सबके रोंगटे खड़े हो गए।
सुबह होते ही उन्होंने घाटी में और आगे जाने का फैसला किया। टीना ने कहा, कल रात जो हुआ उसका मतलब है कि यहां सच में कुछ है। हमें मंदिर ढूंढना होगा। वे लोग जंगल के और अंदर बढ़े। झाड़ियों के बीच से निकलते निकलते दोपहर हो गई। अचानक उन्हें एक पत्थर का रास्ता मिला जिस पर अजीब अजीब निशान बने थे। निशान किसी पुराने जमाने की भाषा के लग रहे थे। समीर ने कहा, यही है मंदिर का रास्ता। दादाजी ने इसे शापित मार्ग कहा था। रास्ता बहुत संकरा था। कभी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता, कभी गहरी खाई के पास से गुजरना पड़ता। प्रिया डर के मारे रोने लगी। हमें वापस जाना चाहिए, ये सही नहीं है। तभी आयुष ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। प्रिया ने पहली बार आयुष की आंखों में देखा। दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ। काफी देर बाद उन्हें दूर से मंदिर की आकृति दिखी। वो आधा टूटा हुआ था, लेकिन बहुत भव्य लग रहा था। जैसे ही वो पास पहुंचे, उन्हें चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पक्षियों की आवाजें भी बंद हो गई। मंदिर के दरवाजे पर एक लोहे का बड़ा ताला लगा था और ताले पर खून से लिखा हुआ था, जो इसे खोलेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। रोहन डर गया। भाई, ये तो खतरे की घंटी है। हमें सच में वापस जाना चाहिए। लेकिन समीर आगे बढ़ा। मैं ये ताला खोलूंगा। 50 साल से मेरे परिवार पर जो डर का साया है, आज खत्म होगा। उसने ताला तोड़ दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। अंदर जो उन्होंने देखा उसने सबको हिला दिया। मंदिर के बीच में एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर एक पुराना डिब्बा रखा था। डिब्बे पर भी वही निशान बने थे जो रास्ते में दिखे थे। टीना धीरे से बोली, क्या हम इसे खोलें? समीर ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने डिब्बा खोला, अचानक मंदिर के अंदर से एक तेज चीख गूंजी। डिब्बे के अंदर से काले धुएं जैसा कुछ बाहर निकला और गायब हो गया। और उसी पल झोपड़ी वाली दीवार पर खुद ब खुद लिखने लगा, अब तुम सब नहीं बचोगे। मंदिर के अंदर से निकला वो काला धुआं धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसके जाते ही माहौल बदल गया। जंगल की हवा भारी लगने लगी, पत्तियां अपने आप हिलने लगी और चारों तरफ अजीब सी गंध फैल गई। ये क्या था? प्रिया डरते डरते बोली। समीर ने डिब्बे को ध्यान से देखा। अंदर एक पुराना ताम्रपत्र रखा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। आयुष ने टॉर्च की रोशनी डालकर पढ़ने की कोशिश की। लिखा था, जिसने ये डिब्बा खोला उसने शाप को मुक्त कर दिया। अब रक्त का ऋण चुकाना होगा। रोहन गुस्से में बोला, ये सब बकवास है। हमें यहां से निकलना चाहिए, वरना हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर तभी मंदिर के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। सब चुप हो गए। दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी, जैसे कोई बहुत लंबा आदमी खड़ा हो। टीना ने डरते डरते बाहर झांका, वहां कोई नहीं था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा छा गया। प्रिया ने घबराकर आयुष का हाथ पकड़ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आयुष ने उसे पास खींच लिया और कहा, डरो मत, मैं हूं ना। यहीं से दोनों के बीच हल्का सा इमोशनल कनेक्ट और गहरा हो गया। समीर ने हिम्मत दिखाई और मंदिर के कोने में रखी मशाल जलाई। जैसे ही रोशनी हुई, सबने देखा दीवारों पर पुराने खून से बने हाथों के निशान थे। टीना कांप गई। ये सब किसका खून है? आयुष ने मंदिर के दूसरे हिस्से में जाकर देखा। वहां एक पत्थर पर कुछ नाम खुदे थे। उनमें से एक नाम देखकर समीर का चेहरा पीला पड़ गया। वो उसके दादाजी का नाम था। इसका मतलब? समीर फुसफुसाया, दादाजी सच कह रहे थे। ये मंदिर मेरे परिवार से जुड़ा है। सब जल्दी से मंदिर से बाहर निकले और जंगल में भागने लगे। लेकिन तभी अचानक प्रिया का पैर किसी पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ी। आयुष उसे उठाने के लिए झुका और उसी पल पीछे से रोहन की चीख सुनाई दी। सबने पलटकर देखा। रोहन के गले पर गहरा कट था, जैसे किसी ने तेज चीज से वार किया हो। वो वहीं गिर गया और उसकी सांसें रुक गई। टीना जोर से चीख पड़ी, हमें यहां से अभी निकलना होगा। लेकिन रास्ता गायब था। जिस रास्ते से वे आए थे, अब वहां सिर्फ घना जंगल था। कोहरा इतना गाढ़ा था कि एक दूसरे का चेहरा भी मुश्किल से दिख रहा था। आयुष ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, हिम्मत रखो, हमें कोई रास्ता जरूर मिलेगा। रहस्य की अगली कड़ी समीर ने ताम्रपत्र को ध्यान से देखा। उस पर एक नक्शा बना था। यह नक्शा हमें घाटी के दूसरे हिस्से में ले जाएगा। शायद वही इस शाप को खत्म करने का तरीका हो। टीना गुस्से में बोली, पर पहले ही एक दोस्त मर चुका है। क्या तुम लोग अब भी ये रहस्य सुलझाना चाहते हो? समीर की आंखों में आंसू थे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ रहस्य नहीं है,
ये मेरे परिवार का पाप है। अगर मैंने इसे खत्म नहीं किया तो ये शाप हम सबको मार देगा। सबने चुपचाप उसकी बात मान ली और उन्होंने घाटी के और अंदर जाने का फैसला किया। रास्ते में चलते चलते प्रिया का हाथ कांप रहा था। आयुष ने उसे रोककर कहा, तुम ठीक हो? प्रिया की आंखों में आंसू थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ट्रिप हमारी जिंदगी का आखिरी ट्रिप बन सकता है। आयुष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं हो। दोनों के बीच एक खामोश पल आया और उसी पल प्रिया ने हल्की सी मुस्कान दी। भय के बीच ये छोटा सा पल उन्हें हिम्मत दे गया। लेकिन उनकी ये नजदीकी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। अचानक जंगल में से एक भयानक हौंसी गूंजी। सबने पीछे मुड़कर देखा। काले धुएं का वो साया फिर से उनके सामने था और इस बार उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। काले धुएं का वो साया धीरे धीरे पास आने लगा। टीना चिल्लाई, भागो! सब जंगल के अंदर दौड़ने लगे। समीर के हाथ में नक्शा था और वो आगे आगे था। काले साये की हंसी गूंज रही थी, जैसे वो खेल रहा हो और उन्हें शिकार की तरह दौड़ा रहा हो। काफी देर दौड़ने के बाद वे एक छिपी हुई गुफा तक पहुंचे। नक्शे के हिसाब से यही जगह थी। गुफा का दरवाजा पत्थरों से ढका था। मिलकर सबने पत्थर हटाए और अंदर गए। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने पुराने समय में यहां मंत्र लिखे हों। गुफा के बीचों बीच एक पुराना वेदी ऑल्टार था। उस पर एक तलवार रखी थी और पास ही एक मिट्टी की मूर्ति रखी थी जो किसी राक्षस जैसी दिखती थी। ताम्रपत्र पर लिखा था, इस तलवार से उस राक्षस का वध करो वरना शाप कभी खत्म नहीं होगा। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और काला साया गुफा के अंदर आ गया। उसका रूप अब साफ दिखने लगा। वो एक आदमी था, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल और शरीर धुएं से बना हुआ। समीर ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो आवाज गूंजी, मैं तुम्हारे परिवार का पाप हूं। तुम्हारे दादाजी ने मुझे मारा था, मेरे परिवार को जलाया था इस घाटी में। तब से मेरा बदला बाकी है। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मारकर ये बदला पूरा करूंगा। टीना चीख पड़ी, ये सब क्यों हुआ? हम तो निर्दोष हैं। साया हंसा, निर्दोष? तुम्हारा खून उसी खून से जुड़ा है जिसने मुझे जलाया। अब सबको इसका मूल्य चुकाना होगा। समीर ने तलवार उठा ली। अगर यही एक रास्ता है तो मैं ये खत्म करूंगा। लड़ाई शुरू हुई। साया बहुत शक्तिशाली था। उसने दीवारों पर आग लगा दी। हवा में चीजें उड़ने लगी। आयुष ने प्रिया को पीछे धकेला। छुप जाओ। समीर और साया की भिड़ंत होती रही। आखिरकार समीर ने पूरी ताकत से तलवार उसके सीने में घोंप दी। साये की चीख गूंजी और वो धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। गुफा में शांति छा गई। लेकिन तभी वेदी पर रखा ताम्रपत्र खुद जलने लगा। उस पर नया संदेश उभर आया, शाप खत्म करने के लिए बलिदान चाहिए। समीर समझ गया, किसी एक को अपनी जान देनी होगी। सब स्तब्ध रह गए। टीना रोने लगी, नहीं, हम किसी को नहीं खो सकते। समीर मुस्कुराया, ये मेरा परिवार का पाप था, ये बलिदान मुझे देना होगा। आयुष ने उसे रोकने की कोशिश की। समीर, कोई और तरीका होगा। समीर ने सिर हिलाया, नहीं, यही एक रास्ता है। उसने तलवार को अपने दिल पर रखा और कहा, आज से ये घाटी मुक्त है। और उसने खुद को वार कर लिया। गुफा में तेज रोशनी फैली। अचानक सब पत्थर हिलने लगे और बाहर का कोहरा गायब हो गया। शाप टूट चुका था। तीनों, आयुष, प्रिया और टीना, गुफा से बाहर निकले। आसमान साफ था। घाटी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उनके दिल भारी थे। उन्होंने अपना दोस्त खो दिया था। प्रिया चुप थी। आयुष ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, समीर ने हमें जिंदगी दी है, अब हमें उसकी याद में ये जिंदगी जीनी होगी। प्रिया की आंखों से आंसू गिर गए, लेकिन उसने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, और हम कभी वापस यहां नहीं आएंगे। तीनों घाटी से बाहर निकल गए। जैसे ही वे मुड़े, उन्हें ऐसा लगा जैसे समीर की मुस्कुराती हुई परछाई उन्हें अलविदा कह रही हो। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।